ये हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं 3 सम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि बेसिक ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया सम में, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। ओके, क्या बोले आपको, एक फाइंड द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक बॉटल लिया, इसमें लिक्विड कितना है 1 लीटर का, इसका वेट कितना वो ड्रॉ कर रहा है, वो 7 न्यूटन का वो लिक्विड का वेट ड्रॉ करना है। तो देखिए, तो मैंने लिख दिया V कितना लिखा 1 लीटर। एज वी नो 1 लीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में, डू द SI यूनिट किसमें करना है, मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मुझे 1 × 10⁻³ किया, उसको मीटर क्यूब में मैंने कन्वर्ट कर दिया। वेट कितना है 7 न्यूटन, SI यूनिट में चलेगा 7 न्यूटन। टू फाइंड करना है मुझे स्पेसिफिक वेट, दैट इज गैमा। डेंसिटी फाइंड करना, दैट इज रो। Hg दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है मुझे। तो देखिए सबसे पहला स्पेसिफिक वेट दैट इज द गैमा, क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किस में चाहिए मुझे, इन न्यूटन में, और वॉल्यूम किस में रहेगा, इन मीटर क्यूब में। तो आपका आएगा 7 / 1 × 10⁻³ कितना आएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या है, जैसे यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वेट। नाउ दूसरा क्या बोला आपको, फाइंड करो डेंसिटी। क्या बोला है, डेंसिटी फाइंड करो। नाउ डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी डिवाइड बाय रो। स्पेसिफिक वेट ऑल्सो कॉल्ड एज द वेट डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड एज द वेट डेंसिटी। ओके, दैट इज स्मॉल w और समटाइम इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक वेट। ओके, छोटा सा गैमा करके। तो वेट डेंसिटी डिवाइड बाय g मतलब क्या, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, क्या होता है वो 9.81। जो आपको वेट डेंसिटी आया है, कितना है वेट डेंसिटी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब को डिवाइड करो 9.81 से, आपको मिलेगा 713.5 है kg पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट बोला आपको फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड, दैट इज अ वाटर। तो रो ऑफ लिक्विड आपने फाइंड किया यहाँ पे, ये रहा 713.5 है, डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर कितना होता है स्टैंडर्ड 1000, डिवाइड करोगे यू विल गेट 7.7135। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बिकॉज रो डिवाइड बाय रो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट जो भी रहेगा उसका। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी डोंट हैव एनी यूनिट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम। देखिए क्या बोला है, सिंपल सम है ये, 3 सम लूंगा मैं इसके, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू 6 स्टोक्स, फाइंड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला है 1.9 बोला है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब क्या, आपको फाइंड करना है म्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, म्यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, सिंपली विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज अ डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज म्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, न्यू, इज कॉल्ड एज न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू। म्यू अपॉन रो, म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ देखिए यहाँ पे अभी आपको इसने CGSI यूनिट में दिया है 6 स्टोक्स। तो 1 स्टोक कितना होता है 100 सेंटीस्टोक होता है। इन SI यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या होता है यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ पे मुझे किस में दिया है, स्टोक्स में दिया है। सो वी नो दैट 1 स्टोक कितना होता है cm स्क्वायर बाय सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड होता है 1 स्टोक का। तो फॉर इन शॉर्ट आपको कन्वर्ट करना है स्टोक को इन अ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो उसके लिए सिंपली फॉर्मूला है आपका 1 स्टोक को मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। एज वी नो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁴ का मीटर स्क्वायर। तो सिंपली क्या करना है, जो स्टोक दिया है 6 स्टोक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको 10⁻⁴ से। क्या करना है आपको 6 × 10⁻⁴ करोगे तो यू विल गेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, आपको 6 स्टोक दिया था, मल्टीप्लाई किया आपने 10⁻⁴, आपको मिल गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
आपको क्या दिया है ऑल्सो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज एच जी ऑफ द लिक्विड, एच जी ऑफ द लिक्विड 1.9. तो एज वी नो एच जी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एच जी ऑफ एनी फ्लूइड दैट इज डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ द एनी लिक्विड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको पता है, नहीं पता, आपको फाइंड करना है. एच जी दिया है 1.9, स्टैंडर्ड कितना होता है वाटर का 1000. तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना आएगा 1.9 इंटू 1000 दैट इज 1900 kg पर मीटर क्यूब आ गया आपको. नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो, रो किसका, ऑफ द लिक्विड का. तो यहाँ पे आपको न्यू पता है, ओके, और आपको रो पता है, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू का यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. क्या होगा वो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो ये आपका सेकेंड सम हो गया. नाउ मूविंग टू द थर्ड सम. नाउ तो थर्ड सम करने से पहले हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जानना पड़ेगा क्या होता है. सो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अगर दो प्लेट है, एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट मूविंग है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, शियर स्ट्रेस फॉर्म होता है इस तरह का. तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू, और सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के. और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब म्यू सॉरी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज डी यू अपॉन डी वाई. और जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो होता है म्यू, उसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी. तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये टर्म आपको मिलता है कभी जब एक प्लेट फिक्स रहेगा दूसरा प्लेट मूविंग होगा तब. नाउ देखिए क्या दिया है, द टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आर प्लेस 1.75 मीटर अपार्ट. दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसको मैंने कितना अपार्ट किया है, 1.75 सेंटीमीटर अपार्ट किया है. अब स्पेस इज फिल्ड विद द ऑयल, क्या किया है इसको, द स्पेस इज फिल्ड विद द ऑयल ऑफ 12 पॉइस. कितना इसका है यूनिट, 12 पॉइस से मैंने उसको फिल किया है. कैलकुलेट द पॉजिटिव शियर स्ट्रेस इफ द अपर प्लेट इज मूव, इफ द अपर प्लेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव हो रहा है. तो ये प्लेट क्या है, 2 प्लेट्स, 1 प्लेस फिक्स. तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस 1.75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इंटू 10⁻² हो जाएगा. विस्कोसिटी म्यू 12 पॉइस, सो 12 पॉइस को करना है कन्वर्ट, तो इंटू 0.1 करेंगे, आपको मिलेगा ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये इसका स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है. नाउ वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट v डैश इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या फाइंड करना है आपको, शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ फाइंड करना है. ओके, शियर स्ट्रेस फाइंड करना है आपको. ये डायग्राम इस तरह बनेगा शियर स्ट्रेस का, ये यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, वेलोसिटी का वो यहाँ पे होगा, मैक्सिमम शियर आपको मिलेगा. देखिए यहाँ पे अभी, तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. म्यू आपको क्या है पता है, आपको म्यू मिलेगा आपको 1.2. ओके, डी यू मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगा, ये लोअर लिमिट क्या होगा, वेलोसिटी 0. ओके, डिस्टेंस कितना होगा 1.75, तो 3.5 माइनस 0 डिवाइड बाई 1.75 इंटू 10⁻², आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ टाउ. टाउ आएगा आपको 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये रहा आपका 3 सम जो कि बेसिक सम है, आपको एग्जाम में आए हुए हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा PDF फॉर्म में, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दी साइट्स. ओके, थैंक यू.